वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं लैंड लॉ के एक और केसेस को, जो कि नंदू वर्सेस बालू एवं अदर्स के मध्य है। इस केस का जो रेफरेंस है वो है 1965 MPLJ 178 से है। इस केस का जो सब्जेक्ट है वो है रास्ते के मांग के आधार पर आधारित है। इसमें जो नंदू किसान है उसका जो खेत है वो किसी तीसरे गांव में स्थित होने की वजह से उस खेत में जाने के लिए उसे बालू के खेत के रास्ते से होकर जाना पड़ता, जिसके संबंध में उसने रास्ते की मांग के आधार के लिए उसने अपील किया है, जिसके संबंध में विचार किया गया है। तो यहाँ पर जो फैक्ट ऑफ केस क्या है, तो फैक्ट ऑफ केस ये है कि जो नंदू किसान है उसका जो खेत है वो किसी अन्य गांव में स्थित है, जहां पर उस खेत में जाने के लिए उसे बालू के खेत के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। तो जिसके कारण बालू उसे उस खेत के रास्ते से होकर जाने के लिए रोकता था, तो जिसके संबंध में नंदू ने कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करी। तो ये तो है फैक्ट ऑफ केस। इसके संबंध में जो ट्रायल कोर्ट में नंदू ने याचिका प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया, तो तहसीलदार ने इसके संबंध में जो विचार है, जो ट्रायल कोर्ट ने कुछ जो विचार है वो व्यक्त किए। तो जो प्रार्थना पत्र उसने प्रस्तुत किया उसमें क्या कहा कि जो प्रचलित प्रथा है उसके आधार पर नंदू को जो बालू के खेत के रास्ते से होकर जाने का क्या किया जाए, परमिशन दिया जाए, अनुमति प्राप्त किया जाए। तो जो ट्रायल कोर्ट ने इसके संबंध में जो अपील है उसको उसने क्या किया, निरस्त करते हुए क्या कहा कि वो प्रचलित प्रथा को सिद्ध करने में असफल रहा नंदू, जिसकी वजह से उसे मान्यता प्राप्त पगडंडी से होकर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नंदू ने तहसीलदार को जो प्रार्थना पत्र दिया था वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया और तहसीलदार ने उसे सामान्य पगडंडी से होकर जाने के लिए कहा। तो इसके संबंध में जो नंदू है वो क्या हुआ, असंतुष्ट रहा। असंतुष्ट होने की वजह से उसने जो प्रथम अपील करी प्रगणाधिकारी न्यायालय में, जहां पर उसकी अपील जो है वो स्वीकार कर ली गई। जहां पर नंदू की अपील स्वीकार कर ली गई, तो जो बालू है वो प्रगणाधिकारी के आदेश से क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया, क्योंकि वह नंदू के फेवर में चला गया। तो जो बालू है उसने क्या किया, प्रगणाधिकारी के आदेश के विरुद्ध में जो अपील है उसने पुनः निरीक्षण के लिए उसने कमिश्नर कोर्ट में किया, और कमिश्नर कोर्ट में इसके संबंध में यह कहा गया कि यहाँ पर जो सेक्शन 131 लागू नहीं होती है। तो जो भी बालू ने जो पुनर्निरीक्षण की याचिका दायर की थी वो क्या की गई, स्वीकृत कर लिया गया और प्रगणाधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो इसके संबंध में जो नंदू है उसने क्या किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पुनः निरीक्षण के लिए अपील किया। तो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसने क्या कहा कि सेक्शन 131 यहाँ लागू नहीं होती है, और जो तहसीलदार है उसको प्रचलित प्रथाओं को ध्यान में रखकर ही आदेश पारित करना चाहिए, और साथ ही उसे पक्षकारों की सुविधा और असुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके संबंध में जो निर्णय है वो क्या दिया गया कि जो तहसीलदार ने जो भी आदेश पास किया था उसे दोबारा से पुनः निरीक्षण पुनः विचार के लिए तहसीलदार को वापस भेज दिया गया। तो
निर्णय जो यहाँ पर पुनः निरीक्षण जो था वो तो स्वीकार कर लिया गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा। साथ ही निर्णय में क्या कहा गया कि पुनः विचार के लिए वापस तहसीलदार को भेज दिया गया। तो यहाँ पर जो प्रतिपादित विधि का सिद्धांत क्या बोलता है कि किसान का जो खेत है उस खेत में जाने के लिए उसे किसी भी प्रकार का अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही रास्ते के मांग के आधार पर जो धारा 131 है वो लागू नहीं होती है और जो किसान है वो अपने खेत पर जा सकता है उस रास्ते से। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया नंदू वर्सेस बालू का अदर्स का केस। और साथ ही मैं आप सभी से एक निवेदन करती हूँ कि आज हम कोरोना वायरस के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं और कोरोना वायरस को सिर्फ हम तभी हरा सकते हैं जब हम अपने घरों में रहे, सेफ रहे, हाइजीन मेंटेन करें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। तभी हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं। मैं आप सभी से ये आशा और निवेदन करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी है वहाँ आप बहुत स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और हम कोरोना वायरस को हरा सके। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।